कहता है क्यों? जिन्होंने किया अभिमान उनका मिट गया वंश, और न मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस कितने बड़े बलवान थे। लोग कहते हैं कि एक लख पूत सबाव लख नाती और तारा बन घर दिया न बाती। कचुना बचो सब साफ है गो भैया। अरे एक दिन रावण ने दसौ दिशा जीत लाई, एक दिन शीश के कटे गए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत सो जीत लियो, एक दिन गोपियां बे लूट लाई भीलन ने। एक दिन रावण ने दस दिशा जीत लाई, एक दिन शीश के कटी गए रन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत सो जीत लियो, एक दिन गोपियां लूट लाई भीलन ने। एक दिन श्याम सुंदर भाजी आए भे आधी रात, एक दिन मामा कंस मारे दो छिन में। मानव की का बात करे बा सूरज के तीन पल होते एक दिन में। राजा से हुई आए भिखारी सबे की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। हर इंसान का समय है अपना अपना। जो जन्म गधइयन पे ना बैठे सो घूमते हैं गार्डन में, और घास खोद के टुकड़ा मर गए महापूस के जार्डन में। जिनके पैदा हो तो बैठे गए परीक्षित महाराज जी गधइया ना पूजी। और समय का ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा फेर हुआ धीरे धीरे। आज भी बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ियों में घूम रहे। और जिनके पूर्वज, जिनके पुरखा मर गए भरे पूस के महीना में जाड़न में, खूब सर्दी पड़ रही है, बेचारे गए सब सर्दी भर में घास छील छील के जानवर न खिलाई। कबू बेचारे ने घी से चुपर के रोटी ना खाए, कहूँ हमारे लाला नाती दुखी न हो जाए। तेना के जाए के बाद में लाला और नातियन ने पी पी पौआ सब जमीन ही साफ कर लाई। हर आदमी का समय है अपना अपना। और भैया आदमी जब भी सताता है तो हमेशा कमजोर को सताता है, हमेशा कमजोर को सताता है। कि बलवानों का बांका बाल नहीं, वो कमजोर हमेशा सताए गए। शेरन पे ना कोई हाथ धरे
सताया जाता है, हमेशा कमजोर ही सताया जाता है। जेठ बैसाख के महीना में कहीं बाहर जाओ और बड़ी धूप पड़ रही हो, महाराज बड़ी धूप पड़ रही हो गर्मी की वजह से, आप सोचो कहीं अच्छी छाया मिल जाए, आप किसी वृक्ष के नीचे लेटना, ऊपर निगाह पहुंचे, देखोगे वृक्ष सीधा है तो आदमी लेटे है, थोड़ी देर आराम करेगा, फिर विचार करेगा शाम को आएंगे। पौधा वृक्ष बहुत सीधा है, तो काट के ले जाए तो खटिया के ले सियरा पार्टी जम खूब अच्छे नहीं करें, शाम को जाते ही जाते दोपहरी में आराम करो, शाम को काट लो। और कोई पौधा टेढ़ा है, खूबा के नीचे लेटे रहो, बोले फालतू में जम कुछ नहीं करे। तो जब भी सताया जाता है हमेशा सीधा ही आदमी सताया जाता है। भैया विमान में बैठ करके गोलोक धाम के लिए ले गए हैं धंधकारी को। श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, महाभारत जो हुआ था, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, जिसमें 18 ही अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी 18 दिन में, जिसमें से 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों की। एक अक्षौहिणी कितना होता है? 2,18,690 तब होता है एक अक्षौहिणी। इतने लोग रोज वहां पर इतने कत्ल हुआ करते थे कुरुक्षेत्र में। और जहां 2,18,690 सर कटे हुए नजर आए तो वो धरती लहू और लोहा नजर आती थी। 18 दिन के अंदर 18 अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश हो गया। एक छोटी सी बात पर कौरव और पांडव कोई गैर नहीं है, सगे भैया हैं, दाऊ चाचा के लड़का है। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया है कि पूरे राज्य पर कुंडली मार के बैठ गया, पूरे राज्य को हथिया लिया। कन्हैया ने बहुत समझाया, देख दुर्योधन बहुत बुरा हो जाएगा। पांडवों का अगर तू वैसे देखा जाए, अगर एक बाप की 2 संतानें, तो पिता की जो भी प्रॉपर्टी है तो दोनों संतानें जो हैं आधे आधे की हकदार हैं। पांडवों का आधा राज्य तो वैसे ही था, आधे के हकदार तो थे। जवाब दिया, तू राज्य नहीं दे सकता, कोई बात नहीं है, आधा राज्य नहीं दे पाएगा, कोई बात नहीं। कन्हैया ने दुर्योधन को समझाया, 5 पांडव हैं तो 5 गांव ही दे दे, पूरे धरती का राजा तू बना रहना, केवल 5 गांव दे दे। जवाब दिया, नहीं, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध के। अब बता परीक्षित महाराज जी, कितनी बड़ी सुई होती है, उसकी नोक कितनी बड़ी होगी, जिस पर पांडवा अपने अंगूठे का नोह काटे और वो नोह कटा हुआ नोह जो होता है छोटा सा, वो कहीं रखना चाहे तो इतनी उनके पास में जगह नहीं थी जो कटा हुआ कहीं नोह रख दे। मना कर दिया कि सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध के। युद्ध अगर जगह चाहिए है तो हमसे युद्ध करें। मजबूरी हो गई थी पांडवों की युद्ध करना। कहां जाए? अधर्म के लिए लड़ना कोई अधर्म नहीं होता है भैया। देखिए, पांडवों और कौरवों का वंश कहां से शुरू हुआ? पहले एक राजा हुए थे प्रतीक नाम के, प्रतीक के पुत्र हुए शांतनु। तो प्रतीक ने कहा था, बेटा जब तुम वन में जाओगे कहीं घूमने तो आपको वहां उस वन के बीच में एक लड़की मिलेगी। प्रतीक महाराज ने पहले बहुत तपस्या की थी गंगा की तपस्या की है। तो गंगा ने कहा, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र वधू बन के आऊंगी। तो जब बेटा सयाना हुआ, नाम शांतनु रखा, प्रतीक का पुत्र जो था शांतनु नाम रखा। और जवाब दिया है, बेटा जब तुम वन में जाओगे तो उसी वन के बीच में तुम्हें वहां पर